नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं? तो क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग वेलकम टू केडी डॉक्स। भाई को शेयर करो और फॉलो करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, मेरे मैं ऐसे बहुत सारा क्रिकेट और सिनेमा पे बात करते रहता हूँ। ठीक है, तो अपना टॉपिक है ना आज थोड़ा अलग है, जिसमें क्या सीन है ना, अभी मैं हाल फिलहाल में है ना, कल का ही बात है, कल मैं ऐसा ना ये कर रहा था, स्क्रोलिंग करते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे ना मेरे को एक रील देखा। तो उसमें था ना कि वो एक्चुअली एक शो है, आपको नाम मालूम रहेगा, टू मच करके। उसमें ट्विंकल खन्ना जी और काजल जी है ना, उनका टॉक शो रहता है, तो उन लोग एक्टर्स एक्ट्रेस को बुलाता है और ऐसा ही जनरल क्वेश्चन आंसर्स वगैरह रहता है या फिर बातचीत रहता है करियर के बारे में वगैरह। तो उसमें है ना, अपना वरुण धवन और आलिया भट्ट एक्टर आए थे। तो उनका एक सेक्शन रहता है, तो उसमें कैसे रहता है ना कि एक साइड चुनने का। ठीक है, मतलब सही आपको कैसे क्या सही लगता है, ये सही लगता है, वो सही लगता है। तो उसमें ना ट्विंकल मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि डज एक्टर वर्क हार्डर देन 9 to 5 जॉब का एम्प्लॉयज, 9 to 5 जॉब डूइंग एम्प्लॉयज। तो उसमें वरुण धवन भाई ने ना, मतलब आंसर एकदम क्या कड़क दिया था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई। उसने बोला था कि हाँ भाई, वो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं और वो टिकट खरीदते हैं और अपना पिक्चर उनकी वजह से हिट होता है, मतलब वो पिक्चर अपने अपने देखते हैं वो करके। तो आलिया भट्ट ने काउंटर किया वो बात को, और ट्विंकल खन्ना ने भी बोला हाँ बाबा कि ये ऑब्वियसली होता ही है। और ऑन अदर हैंड अपनी जो काजल मैडम है ना, उनको वो साइड लगा कि भाई नहीं, एक्टर से ज्यादा ज्यादा मेहनत करता है। तो अभी इसका क्या है ना, मैं आपको बात बताता हूँ। देखो, अभी दोनों अपनी सूरत में बराबर मेहनत करते हैं, पर 9 to 5 जॉब थोड़ा ज्यादा क्यों मेहनत करते हैं ना, मैं आपको उसका रिलेट बताता हूँ। देखो, उनका एक तो है ना, बहुत सारा चीजें बैक ऑफ द माइंड रहते हैं जब वो 9 to 5 जॉब करते हैं। आप लोग एक्टर हो, आप एज अ पैशन वो एक्टिंग करते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आप चारों जो हो, आप तो प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी आप एक्टिंग करते हो। आप में से कोई तो 9 to 5 का जॉब नहीं करता है ना, है कि नहीं? पर उसमें होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। खाली 9 to 5 हम लोग का ये खाली है ना, एक सिनेरियो है, एक खाली एक ना, एक बना के रखा है कि 9 to 5 जॉब मतलब काम करने वाले 9 to 5, ऐसा नहीं होता है। वो टाइमिंग खाली 9 to 5 दिखता है ऑन पेपर, ऑफ ऑफ द पेपर वो टाइमिंग है ना, होता ही नहीं। वो कुछ ना कुछ अलग ही टाइम रहता है। आने का टाइम रहता है, जाने का टाइम नहीं रहता। 9 to 9 रहता है, 9 to 10, 9 to 10, 9 to 11 रहता है। यहाँ पे ईओडी होता है, मंथ ईओडी होता है, क्वार्टर ईओडी होता है, और उधर रात का 12 बजने तक ही इन लोग काम करते हैं। इनका टारगेट मीट करने के लिए वो लोग माथा बुड़ करके काम करता है। उनका जो सैलरी मिलता है ना मैडम, वो जस्टिफाइड हर सूरत में नहीं होता। मोस्ट ऑफ दी, मतलब मैक्सिमम, अगर अगर आप परसेंटेज वाइज देखा जाएगा, मतलब ना रेशियो वाइज देखा जाएगा ना, तो 10 में से है ना, 8 लोगों की सैलरी ना जस्टिफाइड नहीं होती, जिस हिसाब से लोग काम करते हैं। तो इसका रेशियो आप देखिए और कामगार वर्ग का अपना एक अंदाज लगा दीजिए कैसा होता है। क्योंकि मैं आपको क्या बोलता हूँ मालूम है ना, देखो, आपका एक मूवी का है ना, जैसे कि अगर मैं वरुण भाई का देखो, वरुण भाई का एक मूवी का वो चार्ज करते हैं कम से कम, मैं कम में जा रहा हूँ, कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ वो चार्ज करते हैं एक मूवी का। मैं कम बोल रहा हूँ, ज्यादा आई डोंट नो, उनको पता रहेगा। ठीक है, आप सबको पता रहेगा। तो 90 लाख भी मिलता है कम से कम। वो 9 to 5 जॉब वाले क्या है ना, उसका उतना सीटीसी भी नहीं रहता। सीटीसी आप समझते हो, उनको है ना साल भर का एक पैकेज रहता है। ओके, मान लो कि उनको अगर 10 लाख का सीटीसी रहेगा, तो काट छाट के उसमें कुछ आता है उनको, एक 50,000 या फिर 55,000 या फिर 60,000 के आसपास। इसमें भी पीएफ कट होता है, कोई कोई कंपनी ग्रेचुइटी कट करती है, फिर ये क्या बोलता है, प्रोफेशन टैक्स रहता है, वो भी होता है। ऐसा डिडक्शन होता है। फिर उनका फिर क्या बोलते हैं, प्रीमियम डिडक्शन होता है फॉर मेडिक्लेम, वो सब है। मैं आपको जनरल में बता रहा हूँ। तो सीन ऐसा है ना कि उन हिसाब से उनका जो टाइमिंग का रहता है, टाइम का रहता है, और उनका आपका जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, टाइमिंग, मतलब आप जिस प्रकार से आपका टाइमिंग रहता है और जिस पीरियड का आपको काम रहता है, उसका आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है वो मूवी करने का, एक पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, इनका वैसा नहीं, इनका 305 दिवस काम रहता है उनको। फिर उनको उसमें प्रिविलेज लीव मिलता है, उनको सिक लीव मिलता है, उनको अगर वुमन है तो मैटरनिटी लीव मिलता है, फिर भी उनको काम करना होता है। मैटरनिटी लीव जाने के बाद भी उनको काम करना है, लीव के जाने से पहले भी काम करना है। बच्चा हाथ में रह के लो रोता है, फिर भी उधर उनको लैपटॉप के आके सामने बड़बड़ करके काम करना रहता है। ठीक है, प्रिविलेज की मैं बात कर रहा हूँ मैडम। आपका एक मूवी हिट होता है या फिर फ्लॉप होता है, दैट इज नॉट योर कंसर्न। यहाँ पे इनको डिलीवर करना होता है, दे हैव टू डिलीवर, देन ओनली उनको अप्रेजल मिलता है, फिर उनका ग्रोथ होता है, फिर उनको प्रमोशन मिलता है। अप्रेजल भी अगर आप सुनोगे ना मैडम, आप रो दोगे।
8% 9% अप्रेजल होता है, वो भी तब जब कंपनी प्रॉफिट में जाते है। बाद में अगर नहीं होते तो HR बॉस बोलता है कंपनी इज इन लॉस सो वी कांट डू एनीथिंग। ऑन अदर हैंड इसमें ये भी होता है कि प्रमोशन के टाइम पे भी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय बेचारा आस लगाता है कि प्रमोशन, मैनेजर हमको आके फिर वही कहानी सुनाते, बोल भाई तेरे लिए मैं बहुत झगड़ा, MD CEO तक गया, मैंने उससे मेरे रिश्ते खराब कर दिए, फिर भी वो तेरे को प्रमोशन नहीं दे रहा है, ये वो है फना, बस एंड ऑफ द डे। और ये हर कंपनी में कम ज्यादा होता ही है। ऑन दी अदर हैंड आपको सैलरी मिलता है, पिक्चर का कुछ भी हो या ना हो, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको उसमें शेयरिंग प्रॉफिट होता है, वो भी होता है, ठीक है। आप ना मैडम, आप मतलब एक्टर्स जो काम करके जो मतलब मूवी होने के बाद है ना, आप साल में कम से कम 2 या 3 बार जाते हो फॉरेन ट्रिप्स पे, जाते हो ना। 9 to 5 जॉब वालों को पूछो माथेरान और महाबलेश्वर के आगे कितना गया है, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, है ना। गोवा गोवा भाई, इन लोग का गोवा आता ही नहीं है जनरल वे मैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कैसा है ना मैम, आप भी मेहनत करते हो, हम लोग भी मेहनत करते हैं, है कि नहीं। और एक बात तो आपको माननी होगी ना कि जॉब करने वाले ये वर्कर एम्प्लॉयज 9 से 5 जिसको आप बोलते हो, जो कम काम करते हैं वही तो आपके टिकट खरीदते हैं ना। 70 mm उनको ही तो अच्छा दिखना देखता है, किसको वो OTT पे ज्यादा दिखना रहता है। जो 70 mm का मजा है पिक्चर मूवीज का वो तो उसमें ही है कि नहीं। और हम लोग जाते हैं ना, टिकट खरीदते हैं और फिर देखते हैं मूवी। और हम लोग में तो फुकट का भी रहते हैं कि भाई मेरा टिकट निकालना, मैं देता हूँ पैसा, वो पैसा कभी आता ही नहीं है मैं जनरल में बोल रहा हूँ ये भी। बट आपको बोलता हूँ मैम कि याद रखो, कभी ऐसा बोलना मत कि लोग कम काम करते हैं या फिर आप लोग ही ज्यादा काम करते हो। आप अच्छे काम करते हो, आप ज्यादा काम करते हो, आपका शेड्यूल टाइट रहता है, बट आपको फैमिली का इतना टेंशन नहीं रहता है, आपको घर पालने का इतना टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि इधर पेट्रोल बढ़ता है ना, इधर हम लोग को बहुत टेंशन रहता है, समझे। पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो देखो, आपका है ना पेट्रोल गाड़ी रहेगा ना, तो आपका पेट्रोल कितना भरते हो, जो पेट्रोल का नॉमिनल कॉस्ट है वही भरते हो ना, मतलब 103 या फिर 100 रुपया कुछ तो है पेट्रोल लीटर वाइज। हम भी उतना ही भरते हैं ना, बट हमको कितना भरते हैं, और आपको तो भरने प्रॉब्लम ही नहीं है। आप हर बार जिधर जाते हो टाकी फुल करके ही जाते हो आप लोग, है कि नहीं। हम लोग कितना गाड़ी में टाकी फुल करते हैं जरा देखो समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपने उतना, आप प्रिविलेज्ड हो तो टचवुड उसके लिए भी, एंड दैट इज नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी कभी भी आप जरा देख लो, लोगों से कनेक्ट करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि DM में जाके या फिर लाइव जाके ऐसे पूछो कैसे है, बट जस्ट बी हम्बल एंड एक्सेप्ट कि यस, उन लोग पिक्चर देखते हैं, लड़के लोग बच्चे लोग पिक्चर देखते हैं, जो वर्कर लोग हैं वो पिक्चर देखते हैं, 9 to 5 जॉब करने वाले ही पिक्चर देखते हैं। और उनके वजह से वो जितना ज्यादा मूवीज देखेंगे उतना आपकी हिट जाएगी, है कि नहीं। तो मैडम आपका फाइन हूँ मैं, काजल मैडम, टू बी फ्रैंक, देखो सर आप भी कभी ऐसा नेशनल टेलीविजन पे आके जो अगर मतलब OTT पे या पे ऐसा कभी विधान पास मत करो, ओके। एंड ऑब्वियसली वी आर योर फैन, विल ऑलवेज बी योर फैन, बट दिस थिंग यू हैव टू लिटिल बिट टेक केयर ऑफ इट, ओके। थैंक यू। एंड यस, मैं सबको बोलता हूँ काजल मैडम का वो ट्रायल करके एक ये है, वेब सीरीज है, वो ये देखो, जबरदस्त एक्टिंग किया मैडम आपने, मुझे नो डाउट, ओके। थैंक यू। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल द एक्टर एक्ट्रेसेस, अच्छे काम करो, मूवी अच्छा सिलेक्ट करो, स्क्रिप्ट अच्छा देखो, हम लोग जरूर पिक्चर देखने आएंगे, ओके। और टिकट खरीदेंगे और पिक्चर देखने आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।